राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो 13, 14 और 15 मार्च को हरियाणा में स्मालखा में संपन्न हुई, उसके विषय में जानकारी दें। बैठक में जैसे हर वर्ष होता है, ये वार्षिक बैठक होती है, वर्ष में एक बार प्रतिनिधि सभा, जिसमें देश भर से संघ के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि हर प्रांत से आते हैं। लगभग 1500 संख्या उसमें रहती है। तो उसमें वर्ष भर में जो संघ के काम हुए हों वो वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं और आगे की कार्य योजना के बारे में भी चर्चा होती है। तो इस बार भी वहाँ संघ का वर्ष भर और कैसा कार्यक्रम रहे अभी तक के, उसके बारे में चर्चा हुई। ये वर्ष आप जानते हैं संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ स्थापित हुआ था। पिछली बीती जो विजयदशमी थी अक्टूबर 25 में, उस दिन उसे 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक कार्यक्रमों का आयोजन देश भर की सभी शाखाएं कर रही हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर इस भाग के अंदर भी वो सब कार्यक्रम हो रहे हैं जो आपके नजर में आए होंगे। तो वहां पर बैठक के अंदर संगठन के आगे के कार्य विस्तार के विषय में चर्चा हुई। राष्ट्र के हित में संघ के बाहर जो लोग हैं, सज्जन शक्ति जिसको हम कहते हैं, भले लोग हैं जो राष्ट्र के बारे में वो भी चिंतन करते हैं और कुछ ना कुछ सक्रियता भी है उनकी, तो उसके विषय में भी उनके साथ मिलकर समाज में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए चर्चा हुई। तो आप जानते हैं, पहले भी आपको अवगत कराया गया कि ऐसे 5 बड़े कार्यक्रम संघ द्वारा इस शताब्दी वर्ष के निमित्त लिए गए, जिसमें सामाजिक समरसता के सारा समाज, हमारा जानते हैं आप, भारत का समाज जो है जाति, वर्गों, मत, संप्रदायों में बटा हुआ है, जो उनको जोड़ के एक बनाते हैं, भारतीय बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं। तो उस आधार पे उस सारे जो जाति वर्ग जो है, जो मत संप्रदाय हैं, वो आपस में सद्भावना पूर्वक और समरस होकर देश के कल्याण के लिए सब मिलके काम करें। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय इस शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ द्वारा अपनाया गया है। और समाज जीवन के अंदर परिवार जो है वो एक ऐसी इकाई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर अनेक देश, उनमें विदेशी सभ्यताएं आई और पूरा का पूरा उनका परिवर्तन हो गया। भारत के अंदर विदेशी शक्तियां आई, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आंधियां आई, लेकिन भारत जीवित रहा। तो उसका आधार क्या है? हमारा पारिवारिक जीवन। परिवार के अंदर वो संस्कार और भाव जीवित रहे, इसलिए आज भी भारत जीवित है अपने मूलभूत रूप में या उसके निकट, जबकि ऐसा संभव नहीं हुआ बहुत से देशों में। तो इसलिए परिवार को सुदृढ़ करना ये दूसरा महत्वपूर्ण काम जो संघ ने अपनाया है। तो परिवारों से चर्चा करके समाज के अंदर उसके महत्व को बतलाना और फिर लोगों को इसको पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये दूसरा काम संघ ने इस शताब्दी वर्ष के अंदर अपनाया हुआ है।
तीसरा महत्व का काम है स्वदेशी और स्व का जागरण। कोई नई बात नहीं है, हमारा देश स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसका आत्म सम्मान हो, तो उसके लिए ये स्व का जागरण, अपने भाव का, स्वदेश, उसके प्रति श्रद्धा, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा और उसका पालन नया नहीं है। पहले भी अनेक महापुरुषों ने, आजादी के आंदोलन के अंदर भी स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया, यहाँ की निर्मित चीजों के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो ये सब भाव जो है, ये स्वदेशी और स्व का भाव, इसके जागरण के लिए संघ कार्य कर रहा है समाज के बंधुओं के साथ मिलकर। इसके साथ ही कानून का पालन करें हम सब, नागरिक कर्तव्य, एज ए सिटीजन जो हमारी ड्यूटीज है, तो देश के सभी नागरिक उनका पालन करेंगे तो एक अनुशासित समाज सामने आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन है, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक देश को अनुशासित और अच्छा समाज बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 परिवर्तन और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, उसकी सुरक्षा, उसमें पानी को बचाना, फिर पॉलीथीन का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज ना हो, पॉलीथीन का उपयोग हम ना करें, तो इन और पेड़ लगाएं, अपने जंगल ना काटें, जिससे हमारा वातावरण, पर्यावरण जो है वो स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा बना रहे। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, इसके ऊपर इस वर्ष के अंदर और उसके बाद भी इन सब बातों का पालन संघ के सारे सदस्य, जिनको स्वयंसेवक कहा जाता है, वो भी करें, और फिर उनसे प्रेरित होकर बाकी समाज भी इन 5 बातों का पालन करें। इस पे इस अखिल भारतीय बैठक के अंदर जोर दिया गया। इसके साथ ही ये वर्ष जो है, ये संत रविदास जी, उनका 650वां प्रकट दिवस भी है। तो बैठक के अंदर संत रविदास जी पर एक सरकार्यवाह, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जिसको कहा जा सकता है नेशनल लेवल पे, दत्तात्रेय होसपले जी ने एक वक्तव्य प्रेस को दिया, वहां पे एक स्टेटमेंट दिया, जिसके अंतर संत श्री रविदास जी के, उनका जो ग्रस्त होके भी उन्होंने आध्यात्मिक कार्य किए, तो उनके अनेक राज परिवारों से, जैसे मीराबाई भी उनकी शिष्या थी, काशी के जो रॉयल फैमिली थी उनके भी उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार से संत रविदास जो बड़े महान संत इस देश के हुए हैं, तो उनके संदेश के, जिनका कर्म पर जोर था, स्वयं भी काम करते थे, उस विषय में जन जागरण करना और सब लोग श्रद्धा पूर्वक उनका ये दिन मनाएं। तो पिछले इस वर्ष के अंदर, जैसे मैंने बताया कि पिछले वर्ष के अंदर क्या कार्य हुआ उसकी चर्चा हुई, तो उसमें वहां बताया गया कि इसमें लगभग 6000 शाखाओं की वृद्धि हुई, 6000 नई ब्रांचेस इस वर्ष के अंदर बनी है। अब ये संख्या बढ़कर 88,949 88,949 हो गई है, और स्थानों की संख्या भी बढ़ी है, जो 55,000 से ज्यादा होगी। इसके साथ ही साप्ताहिक मिलन, वीकली मीटिंग्स और मंथली मीटिंग्स, मंडली जिसको कहते हैं, इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो 1 लाख से अधिक शाखाएं, ऐसा हम कह सकते हैं, देश भर के अंदर, जिसमें प्रतिदिन सब स्वयंसेवक आते हैं और राष्ट्र चिंतन करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे देश के अंदर जो कार्य की वर्तमान स्थिति है।
तो पंच परिवर्तन की चर्चा भी मैंने आपके सामने रखी है। तो मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी अब आपको आगे जम्मू कश्मीर के कार्य के बारे में ये आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधु भगिनी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि जो प्रतिनिधि सभा अपनी संघ की सबसे बड़ी जो वार्षिक सभा रहती है, उसके अंदर अनेक विषयों पर चर्चा और उसके साथ साथ आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का भी उल्लेख होता है, आगामी योजना भी बनती है। तो क्योंकि यह वर्ष अपना संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम है, क्योंकि संघ ने कहा है कि अभी जो अपना उद्देश्य लेकर संघ चला है उसकी अभी पूर्ति नहीं हुई है, उस दिशा में हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए संघ के शताब्दी वर्ष में लगभग 7 प्रकार के कार्यक्रमों का देश भर के अंदर आयोजन वर्ष 2025 विजयदशमी के कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ। और हम सबके ध्यान में है कि बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपना व्यापक गृह संपर्क अभियान, अर्थात देश के अंदर प्रत्येक अपने घर तक जाना, संघ की विचारधारा को समाज के साथ साझा करना, कुछ साहित्य लेकर जाना, यह एक गृह संपर्क अभियान का कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात देश के अंदर बस्ती और मंडल स्तर पर ऐसे विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन, उसके पश्चात युवाओं के बीच में कार्यक्रम, और अभी आने वाले दिनों में समाज के अंदर जितने भी बिरादरी मत पंथ संप्रदाय हैं, जितने धर्माचार्य कथावाचक संत समाज है, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, इन सब के साथ इस प्रकार की सद्भाव बैठकें, और फिर समाज के अंदर जो ओपिनियन मेकर समाज है, समाज में जो देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोग हैं, उनकी प्रमुख जनों की गोष्ठियां, ऐसे छोटे छोटे सेमिनार, इस बार उसको निचले स्तर तक करने का प्रयास जो संघ कर रहा है। और अंत में जो वर्ष 2026 की विजयदशमी पर जब अपना ये शताब्दी वर्ष पूर्ण होगा, तो देश के अंदर अधिकतम स्थानों पर अपनी संघ की शाखाएं हम कितने स्थानों पर बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो एक सप्ताह के अंदर शाखा विस्तार का वो सप्ताह रहेगा। उसके साथ ही ये शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम जो है पूर्ण होंगे। तो इसलिए जैसे देश भर की स्थिति डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखी, वैसे ही जम्मू कश्मीर प्रांत में भी जो अपने संगठनात्मक रचना है और उस काम का निरंतर विस्तार हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अपने प्रांत में पिछले वर्ष इसी कालखंड में 678 अपनी शाखाएं थी, जो आंकड़ा इस बार वर्ष कर 735 तक पहुंचा है। ऐसे ही प्रांत में जैसे साप्ताहिक मिलन, डॉक्टर साहब ने बताया कि वीकली जो मिलन होता है अपना, वह 394 स्थानों पर चलता है, और 407 स्थान ऐसे हैं जहां संघ मंडली अर्थात महीने में एक बार कुछ लोग एकत्र आके संगठन राष्ट्र हित में विचार करते हैं। 40 वर्ष की आयु से अधिक स्वयंसेवक जो इस प्रकार की जो आयु है, ऐसे 137 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन उनका भी चलता है अपने प्रांत के अंदर। ये अपनी वर्तमान कार्य स्थिति है। दूसरा, जो संघ शताब्दी वर्ष में उल्लेखनीय कार्यक्रम अपने इस प्रांत में हुए हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन रखता हूं। हम सबको ध्यान में है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की इस बार 350वां प्रकाश पर्व था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गत वर्ष एक वक्तव्य उनके जो अपनी कार्यकारी मंडल में जारी किया था, उस संबंध में इस बार अपना जम्मू कश्मीर जो अपना हाई कोर्ट है, उसके अंदर में एक अधिवक्ताओं के बीच में एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इसी प्रकार अपने संघ के माननीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के उपस्थिति में वहीं हाई कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बीच में एक गोष्ठी रही, जिसमें भविष्य का भारत का चिंतन, उसके ऊपर उनका वक्तव्य रहा। और इसी वर्ष एक और बड़ा कार्यक्रम, जहां माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी के आगमन पर
जम्मू में जो कन्वेंशन सेंटर में एक प्रमुख जनों की गोष्ठी रही, जिसमें लगभग 600 से अधिक अपने ऐसे प्रमुख जनों ने भाग लिया। संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर से 30 नवंबर तक जो गृह संपर्क अभियान हुआ, उसके अंदर अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु लगभग 4,93,165 से अधिक परिवारों के अंदर अपने कार्यकर्ता बंधु गए, जहां प्रत्यक्ष परिवार में मिलकर कुछ साहित्य का वितरण किया और परिवार को संघ के बारे में बताया। और इस अभियान में लगभग 11,000 से अधिक कार्यकर्ता बंधु जो है वो इसमें लगे थे। ऐसे ही समाज में समरसता को स्थापित करने के लिए इस उद्देश्य से जम्मू कश्मीर प्रांत में गत 1 दिसंबर से 2025 11 जनवरी से 26 तक 745 स्थानों पर अपने हिंदू सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों में लगभग 2,37,236 पुरुष और 1,64,000 से अधिक अपनी मातृशक्ति महिलाएं जो हैं वो सम्मिलित हुई। इस प्रकार ये कुल आंकड़ा 4,01,568 बनता है और इस प्रकार समाज की सज्जन शक्ति की सहभागिता भी इसके अंदर रही और ऐसी सूची जो समाज के किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग लगभग 8,500 संख्या इन लोगों की भी इसमें रही। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हो रहे जो कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों तक आउटरीच, हम कहते हैं कि अपना कार्य सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बने। सर्वव्यापी की दृष्टि से हम अभी निचली इकाई जो अपना मंडल और बस्ती तक वहां तक पहुंचे हैं और सर्वव्यापी अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग, कोई भी वर्ग अपने से छूटे नहीं। उस दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है विभिन्न, इनके माध्यम से संवाद स्थापित करके और सामाजिक सहभागिता बढ़ाते हुए अपने काम को और सुदृढ़ करने का प्रयास जो है संघ कर रहा है। तो ये कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख मैंने आपके सामने किया और वर्तमान जो कार्य स्थिति अपने प्रांत के अंदर संघ की है, इतनी बात के बाद अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज आपको अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के अंदर क्या बातचीत हुई वो उससे अवगत कराना है। हमारा दृष्टिकोण एक ही है कि सारे समाज के सब वर्ग मिलजुल कर रहें, सब समान हैं, सब भारत माँ के पुत्र हैं और एक समान है। तो इसलिए सारे वर्ग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आरक्षण के विषय में संघ का दृष्टिकोण भी यही है कि जहां आवश्यक है, कई वर्षों से जो वंचित लोग हैं उनको सहायक होना चाहिए सिस्टम। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज का है, उनका फील्ड है। तो संघ तो इतना ही है, उसके लिए सब जाति वर्ग महत्वपूर्ण है और सबके साथ समान व्यवहार, ये उसकी नीति है। नहीं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूरी हम ऐसा है कि संघ दूरियों को दूर करने का यत्न करता है। आरक्षण ले रहा है, गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है। देखिए, ये समाज की समस्याएं हैं, कब समाधान होंगी। आइडियल तो यही होगा, कास्टलेस सोसाइटी हो, सब एक समान हो, सबको एक जैसा सम्मान मिले, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, आइडियलिज्म। लेकिन वो कब होगा इस समाज के अंदर, उसकी कोई प्रेडिक्शन में कोई ज्योतिषी नहीं है। आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस तो दिन प्रतिदिन सबको एक साथ लेके चलता है। संघ का काम तो अगर आप निकट आके देखिए ना, संघ के अंदर किसी की जाति वर्ग के विषय में नहीं पूछा जाता, सबको समानता से उनके साथ व्यवहार है और यही संघ की नीति है। सब भारत